हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आज की कहानी में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने भटकते हुए मन को ध्यान से कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान हम सबके लिए एक जैसे काम क्यों नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान की महिमा और साधना के विषय में समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुजी, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है और यह हर किसी के लिए सच है, लेकिन ध्यान के बारे में ऐसा क्यों नहीं होता? आप कहते हैं कि ध्यान से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन सभी लोग एक जैसा अभ्यास करते हुए भी ध्यान की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों है? गुरु मुस्कुराए और बोले, कल हम किसी अमीर व्यक्ति के घर भोजन के लिए जाएंगे। वहां तुम्हारे सवाल का उत्तर मिलेगा। कल तुम मेरे साथ चलो। अगले दिन गुरु और शिष्य एक धनी व्यापारी के घर पहुंचे, जहां भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। व्यापारी की पत्नी ने भोजन परोसा, लेकिन व्यापारी ने भोजन को देखकर कहा, यह क्या बेकार खाना है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसे तुरंत बदलकर नया खाना लाओ। गुरु और शिष्य भोजन कर रहे थे, तब गुरु ने अपनी थाली में रखी रोटी को छोड़ दिया और व्यापारी की पत्नी से कहा, मुझे ये रोटी पैक करके दे दो। इसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था गुरुजी, मुझे अच्छा लगा। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुमने और कुछ महसूस किया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, बस मेरी भूख शांत हो गई और पेट भर गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब चलो, मैं तुम्हें और कुछ दिखाता हूं। वे दोनों एक दूर दराज गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक गरीब व्यक्ति से मिले जो 3 दिन से भूखा था। वह उनके पास आकर गिर पड़ा और मदद की विनती करने लगा। गुरु ने अपनी थैली से वे 2 रोटियां निकाली और उस व्यक्ति को दी। जैसे ही उस गरीब आदमी ने रोटियां खाईं, उसकी आंखों में आंसू थे और वह भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसने कहा, यह रोटियां नहीं, यह तो जीवन है। भगवान का आशीर्वाद है, मैं जी रहा हूं। धन्यवाद गुरुजी। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, वही भोजन था, लेकिन एक व्यक्ति के लिए वह केवल पेट भरने का साधन था, जबकि दूसरे के लिए वह ईश्वर का प्रसाद था। यही अंतर है। ज्ञान भी वैसा ही होता है। जिसे जितनी अधिक प्यास होती है, वह उतनी जल्दी ध्यान और ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है। शिष्य को समझ में आ गया कि ध्यान का अनुभव हर व्यक्ति की आवश्यकता और प्यास के अनुसार अलग होता है। गुरु ने शिष्य से कहा, मन की स्थिति भी इसी तरह होती है। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन कहीं भी नहीं रुकता। जैसे जब कोई व्यक्ति अधिक संपत्ति चाहता है तो वह भोजन की गुणवत्ता को नहीं देखता, क्योंकि उसकी भूख और लालसा ज्यादा होती है। लेकिन जब हमें कुछ सच में चाहिए होता है, जैसे जीवन या ज्ञान, तब हमारा ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो जाता है। उसी तरह ध्यान भी तब होता है जब हमारी प्यास सच्चे ज्ञान की होती है। जब हमारा मन शांत होता है और हम उसे किसी बाहरी चीज से नहीं भटकने देते, तभी हम ध्यान की वास्तविक स्थिति में प्रवेश करते हैं। गुरु ने शिष्य को समझाया कि ध्यान केवल बाहरी चीजों को बंद करके आंखें मूंदने का नाम नहीं है। ध्यान वे होता है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। जैसे एक बच्चा बांसुरी बजाते समय उसमें खो जाता है, या एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाते समय पूरी तरह से ध्यान में खो जाता है। जब हम किसी कार्य को पूरी एकाग्रता से करते हैं, बिना किसी अन्य विचार के, तभी हमारा मन स्थिर होता है। इस प्रकार ध्यान की स्थिति मन की एकाग्रता और उसके उद्देश्य की शुद्धता पर निर्भर करती है। गुरु ने कहा, ध्यान वह साधना है जो हमारी आंतरिक प्यास को शांत करती है, और जो व्यक्ति अपनी प्यास को सही ढंग से समझता है, वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। यही ध्यान की वास्तविकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।